लखनऊ। ज्येष्ठ मास के चतुर्थ बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में फैजुल्लागंज में ओम ब्राह्मण महासभा छठ पूजा एवं सांस्कृतिक उत्थान समिति व गोमती आरती के कार्यालय का उद्घाटन बजरंगबली के सुंदरकांड से हुआ। भंडारे की शुरुआत रुड़की नगर आयुक्त आदरणीय राकेश तिवारी जी, आदरणीय कर्नल दयाशंकर दुबे जी, आदरणीय करुणेश त्रिपाठी जी व पप्पू पांडे जी के करकमलों एवं आशीर्वाद से प्रारंभ हुआ। आदरणीय कर्नल दयाशंकर दुबे जी ने समाज सेवा की दृष्टि से सबका सम्मान कर राष्ट्र हित का दिए संकेत। दसियों हजार भक्तों ने भंडारे में शामिल हो प्रसाद ग्रहण कर बजरंगबली हनुमान जी के जयकारों से क्षेत्र को किया गुंजायमान। ओम ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय द्विवेदी जी ने जताया सबका आभार। इस अवसर पर एसपी मिश्रा, सेनानी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय कवि वेदव्रत बाजपेयी जी, रामसजीवन पांडे जी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी आदि उपस्थित रहे तथा गोमती आरती से नीलम सिंह जी, शशि मिश्रा जी, प्रीति तिवारी जी के साथ सैकड़ों महिलाओं शामिल हुई। गोमती माता के जयकारे से गुंजायमान किए। देखिए, ओम ब्राह्मण महासभा की तरफ से आज भंडारे का भी आयोजन है और ओम ब्राह्मण महासभा की तरफ से आज उत्तरी विधानसभा कार्यालय का भी उद्घाटन है। छठ पूजा एवं सांस्कृतिक उत्थान समिति का कार्यालय का उद्घाटन है। गोमती आरती का कार्यालय का उद्घाटन है। बजरंगबली की कृपा से आज हो रहा और आज सुंदरकांड पश्चात भंडारे का विशाल भंडारे का आयोजन संस्था के द्वारा किया गया है। ओम का मतलब होता है कि ओम के नीचे सब कुछ ओम के नीचे है और ब्राह्मण वो होता है जो समाज को जोड़ने का काम करता है, देश की रक्षा का काम करता है, देश के हित का काम करता है। उसे ओम ब्राह्मण महासभा बोला जाता है। चाहे कोई भी हो लेकिन ब्राह्मण जो है सबको शिक्षा देने का काम करता है, सबको संस्कार देने का काम करता है। कहीं कोई गलती होती है तो ब्राह्मण उसको जरूर टोकता है, ये गलत है, और सही को दिशा बताता है, वो ब्राह्मण होता है। तो आज आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे आकर के आप लोगों ने कम से कम इस ओम ब्राह्मण महासभा के कार्य की आप लोग प्रचार प्रसारित करें, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के हित में संदेश तो ये देना चाहते हैं कि देखिए, आप लोगों को भी ज्ञान होना चाहिए, सबको विदित होना चाहिए, पूरे देशवासियों को विदित होना चाहिए कि 78 साल पहले हमारा देश गुलाम था। लेकिन आप लोग ही बता सकते हैं कि गुलामी की आजादी की लड़ाई किसने शुरुआत किया? किसी के अंदर हिम्मत नहीं था। लोग 710 साल मुगलों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन एक ब्राह्मण अकेले मंगल पांडे जी ने, क्योंकि मंगल पांडे जी वो भी सर्विस में थे, वो चाहते तो अपने स्वार्थ के लिए वो चमचागिरी करके अपना, लेकिन उन्होंने देश हित में और समाज के हित में और सनातन धर्म की रक्षा उन्होंने किया। अब आप लोगों को भी विदित होना चाहिए कि देश की रक्षा कैसे होता है और सनातन धर्म की रक्षा कैसे होता है। आप लोगों को अंग्रेज क्या करते थे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके धर्म के साथ खिलवाड़ करते थे। कहीं गौ का चर्बी लगाते थे, कहीं सुअर की चर्बी लगाते थे, लेकिन ये मंगल पांडे जी को बर्दाश्त नहीं हुआ और देश के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आजादी की बिगुल बजा दिए और उन्होंने हिम्मत के साथ उन्होंने जो किया, अंग्रेजों को उन्होंने ठिकाने लगा दिया। भले ही उनके साथ, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दिया। मैं सारे देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप राष्ट्रभक्त हैं तो सर्वप्रथम मंगल पांडे जी को प्रणाम करें और मंगल पांडे जी को याद करें। आपकी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और समाज भक्ति और सनातन धर्म की भक्ति सबको दिखाई देगा। तो ये ओम ब्राह्मण महासभा का ये निष्ठा है, संकल्प है कि हम मंगल पांडे जी के वीर गाथा को गांव-गांव, शहर-शहर हम पहुंचाएंगे। इसलिए आज हर ये उत्तरी विधानसभा में कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। जन जन तक
देखिए, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब हमारे आपके पूर्वज गुलाम थे, उनकी दुर्दशा क्या थी। आज अगर भारत माता की जय हम बोल रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो किसके वजह से? वो मंगल पांडे जी के वजह से। तो मंगल पांडे जी को सभी को याद करना चाहिए, और मंगल पांडे जी को याद करना ही हमारा जो है राष्ट्रभक्ति है। तो इन्हीं के साथ, और छठ माता की कृपा, देखिए लोग कहते हैं ये तो पूर्वांचल का है। अरे सूर्य की पूजा होती है, सूर्य तो सब कुछ सृष्टि को चलाते हैं। तो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि छठ माँ की कृपा सब पे बनी रहे, और छठ पूजा आज से नहीं, आदिकाल से होता रहा है। जब माँ सीता और भगवान राम वनवास से वापस आ रहे थे, तो वनवास से वापस आते समय बीच में ही छठ पूजा पड़ गया। सीता माँ रास्ते में ही रुक करके सरजू जी की नदी के किनारे उन्होंने छठ व्रत किया, और वहीं से जो है उनको शक्ति मिली, और भगवान राम का नाम अपरंपार हो गया। और भगवान राम, देखिए ब्राह्मण का सम्मान करना वो तो भगवान राम ने किया। उन्होंने परशुराम जी को, बड़ा नाम परशुराम तुम्हारा और सूक्ष्म नाम है नाम हमारा, तो उन्होंने, और भगवान राम जो है, देखिए मैं ये कहता हूं कि जीवन आदमी को मिला है तो उसको सोचना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई भी हो। भगवान राम ने जो संदेश दिया है, अरण्य कांड के 33 नंबर 2 में आप जब पढ़ेंगे स्पष्ट लिखा हुआ है। भगवान राम कहते हैं, सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहिनी सुहाय ब्रह्म कुलद्रोही। यानी कि भगवान राम कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी कास्ट का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर ब्राह्मण का जो सम्मान करता है वही महान बनता है, और जो ब्राह्मण को द्रोह रखता है वो कहते हैं मुझे कभी प्रिय नहीं है। अगर वो मुझे प्रिय नहीं है तो उसका कल्याण कदापि हो ही नहीं सकता है। इसके अगली कड़ी में भगवान राम ने कहा है कि मन कर्म वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोह समेत बिरंसु बस ताके सत्य। भगवान राम कहते हैं कि निर्मल मन से जो भी व्यक्ति ब्राह्मण की सेवा सत्कार और व्यवहार रखता है, तो मैं ही नहीं, भगवान शिव के साथ सारे देवताओं की कृपा उस पर बनी रहती है। दूसरी बात, आदि माँ गोमती माँ की आरती का भी आयोजन किया गया है। काफी समय से छठ पूजा और गोमती आरती का आयोजन हो रहा है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। आदि माँ गोमती माता हम लोगों के मतलब कि जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त है। तो गोमती माँ की कृपा सब पे बनी रहे। मैं सारी देशवासियों से कहूंगा और अपने क्षेत्रवासी लखनऊ से कहूंगा कि गोमती माता की श्रद्धा में भाव भक्ति बढ़ाएं और गोमती माता को स्मरण करें, अपनी भाव भक्ति बढ़ाएं। और पूर्णमासी के दिन गोमती आरती में एक परिवार की सुख समृद्धि के लिए एक दीप दान करें और माँ का आशीर्वाद लें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बोलो गोमती माता की जय।